शुद्ध शून्य ही प्रपंच की आदि दशा है। शुद्ध शून्य में उत्पन्न घूर्णन दबाव शक्ति से बना परमाणु, परमाणु बनकर बढ़ बढ़कर बना ये ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कई करोड़ नक्षत्र, हर नक्षत्र एक सूरज ही है। ये सूर्य का है अपना एक परिवार। धरती हमारे सूर्य परिवार का एक अंग है। भूमि की शीत ताप स्थितियों से परिवर्तित होकर पैदा हुए जीव सारे ये खरी बुद्धि दोहरी बुद्धि यूं परिवर्तित होकर विवेक रूपी छठी बुद्धि सहित जन्मा मानव, यूं इस अणु से उत्पन्न मानव अपनी बुद्धि क्षमता से उस अणु को ही इच्छा अनुसार नचाने का पाया सामर्थ्य। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि मानव से असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। अपनी उंगली की नोक पर संसार को वश में करने की शक्ति अब पाली है मनुष्य ने विज्ञान द्वारा। परंतु इतनी साधना संपन्न मानव आज संतुष्ट है क्या? खुश है? नहीं नहीं, यही सत्य है। अपनी सेवा के लिए बनाए गए यंत्रों के बीच वो भी एक यंत्र बन गया। जाति, वाग, मजहब, भाषा, अंधविश्वास व सीमा प्रांत की समस्या के नाम से दिनों दिन लाखों लोग एक दूसरे को मार गिरा रहे हैं। आत्मरक्षा हेतु बनाए गए नाशकारी यंत्रों से वह आज खुद भयभीत हो रहा है। कैसे इस दुर्दशा से छुटकारा पाएं? जब जब मानव जात पर ऐसी गंभीर मुसीबत आती है, तब तब इस भूमि पर महान लोग अवतरित होते हैं। ऐसे ही एक महान अवतरित हुए, वे हैं तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि जी। व्यक्ति की शांति, परिवार की शांति, विश्व शांति, यही वेदात्री महर्षि जी का तारक मंत्र है। तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि जी सन 1911 वर्ष अगस्त महीने के 14वीं तारीख को चेन्नई के निकट के गोडुआनचेरी में एक गरीब बुनकर परिवार में 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए। गरीबी के कारण तीसरी कक्षा तक ही वे पढ़ सके, पर अपनी कड़ी मेहनत से जवानी में ही बुनाई से लाखों रुपए माहवार कमाने वाले उद्योगपति बने। आर्थिक क्षेत्र में उनकी तोती बोलने पर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में ही महर्षि जी को रुचि थी। मानव जीवन के दुखों का कारण क्या है? गरीबी क्यों होती है? ईश्वर कौन है? उनके मन में निरंतर ऐसे सवाल उठते ही रहे। अपने गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने समझ लिया कि मनुष्य में मन जैसा है वैसा ही वह मनुष्य भी होगा। मन ही जीवन को चला रहा है। मन जो है प्राण शक्ति की विस्तृत अवस्था है और विचारों के संकलन के रूप में है। उन्होंने ये भी पाया कि विचारों को समृद्ध करने पर उत्कृष्ट जीवन प्राप्त कर सकते हैं। संकुचित करके विचार को ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करने से प्रपंच के रहस्यों का ज्ञान हो सकता है और सृष्टि के कारण भूत दैवी स्थिति की चेतना प्राप्त हो सकती है। इन अनुभवों के आधार पर महर्षि ने तन मन प्राण इत्यादि के विकास के लिए एक अभ्यास पद्धति का रूप दिया। वही है मनोविकास कला योग, जिसे सीखकर हम सुसंस्कृत होकर आनंद सुखी जीवन बिता सकते हैं। मनोविकास कला कहते ही उसका वास्तविक तात्पर्य मालूम हो जाता है। ये मन को समृद्ध कर लेने की कला है। ये कहावत प्रचलित है। मन के अंतर्गत जो व्यापार होता है वही मानव जीवन की समृद्धि है। जैसे मनुष्य का मन है वैसे ही उसका स्वभाव भी बनता है। तदनुरूप ही उसके जीवन की समृद्धि भी बनती है।
अतियो मन को उर्वर बना लेने पर जीवन समृद्ध बनेगा। व्यक्ति का जीवन समृद्ध बने तो उसका स्वास्थ्य, परिवार, बंधु बांधव आदि के प्रति स्वकर्तव्य को भली भांति जानकर उसे निभाएगा। इससे संसार का कल्याण भी होगा। मनोविकास कला मानव को पूर्ण बनाने की कला है। मानव में सभी तत्व व सभी बनावट एक साथ जुड़े हुए हैं, पर वे छितरे पड़े हैं। मनुष्य अपने जीवन में कई परिस्थितियों में, दिशाओं में काम कर उत्थान पतन दोनों को देखता है। उसे मन का स्वभाव पहचान कर मन को सही रूप में प्रयोजनकारी ढंग में चलाने की क्षमता देने वाला अभ्यास ही मनोविकास कला है। तत्वज्ञानी वेदात्री महर्षि ने सन 1958 अगस्त 14वीं तारीख के दिन अपने जन्म दिवस पर मनोविकास कला को नियम अनुसार सिखाने हेतु विशाल दृष्टि से गोडांजरी, चेन्नई में एक संस्था की स्थापना की। वही है विश्व समुदाय सेवा संघ। अपने नाम को सार्थक बनाता हुआ विश्व समुदाय सेवा संघ आज संसार भर में अपनी शाखाएं फैलाकर विश्व शांति हेतु मनोविकास कला अभ्यास में प्रशिक्षण देती आ रही है। जिये संसार, जिये समृद्धि सहित महर्षि का ये विचार कि ये संसार अतिरिक्त समृद्धि, सैनिक बल या अधिकार बल से शांति प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति की शांति प्राप्ति के लिए उन्होंने सब प्रकार के अभ्यास प्रदान कर उसे मनोविकास कला योग नाम दिया है। तन, प्राण, मन, चेतना इनके आधार बनाई हुई ये मनोविकास कला जाति, मत, संप्रदाय, संस्कारों से परे एक सहज स्वाभाविक जीवन अभ्यास है। इस मनोविकास कला में कोई भी धार्मिक या मजहबी सिद्धांत नहीं है। ये एक आम मामला है। इस संसार का हर मनुष्य, चाहे जिस किसी मजहब के हो, यहाँ आकर यह कला सीखकर अपना जीवन स्तर उन्नत कर सुख और आनंद से रहने का प्रशिक्षण देती है यह मनोविकास कला। यह मनोविकास कला सीखिए और शांति से रहिए। स्वसहायक मंडली द्वारा मैंने मनोविकास कला योग को सीखा है। यह जाति, संप्रदाय, भाषा, वर्ग सबसे परे एक उन्नत कला है। इस मनोविकास कला योग को हर व्यक्ति को सीखना बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है कि ये सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर सच कहूँ तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। विश्व समुदाय सेवा संघ का प्रधान कार्यालय चेन्नई तिरुवान्मियूर में स्थित है। शारीरिक स्वास्थ्य दृश्यमान भौतिक शरीर से संबंधित है। उसे स्थूल शरीर कहते हैं। उस भौतिक शरीर का स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो शरीर अस्वस्थ हो जाए तो ना ही उसे आनंद मिलेगा, ना ही उसके परिवार वालों को। अतएव आध्यात्मिक साधना में प्रधान स्थान वहन करने वाला है शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा और अभ्यास। मनोविकास कला में शारीरिक स्वास्थ्य के लायक शिक्षा तथा भोजन, निद्रा, परिश्रम, संभोग, विचार, इन पांचों के नियम का अतिक्रमण किए बिना कैसे अनुभव करना है, इसकी शिक्षा और सहज ही 60 से 70 साल आयु वाले स्त्री पुरुषों के सीखने योग्य रूप में सरल शारीरिक अभ्यास दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोयम्बतूर जिले में पोल्लाची के निकट प्राकृतिक शोभा संपन्न पश्चिमी घाटियों के पास आलियार बांध के समीप आलियार ज्ञान मंदिर बना है।
इसके केंद्र भाग में ओम के आकार का एक मंडप है। शांति व आनंददायक इस प्रकोष्ठ में मनोविकास कला योग सिखाया जाता है। अकेले या दल के साथ आने वाले यहाँ ठहरकर अभ्यास पाने योग्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है आलियार ज्ञान मंदिर। यहाँ प्रारंभिक अभ्यास से लेकर मनोविकास कला शिक्षक प्रशिक्षण तक सिखाया जा रहा है। मन के स्वास्थ्य को लें तो वो अदृश्यमान सूक्ष्म शरीर से संबंधित। मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन स्वस्थ रहने पर ही तन स्वस्थ रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य हानि के कारण अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या आदि अवगुण ही मानसिक स्वास्थ्य के बिना शारीरिक हित भी नष्ट हो जाएगा। मनुष्य के जीवन को चलाने वाले ये दो ही हैं। अगर ये दो चीजें मनुष्य में नहीं है तो मनुष्य का जीवन नष्ट और बर्बाद हो जाएगा। स्वास्थ्य परद विश्राम घर, रुचिकर भोजनशाला, स्नेहहिल सेवक, विशाल अभ्यास कक्षाएं सहित आलियार ज्ञान केंद्र आध्यात्मिक शिक्षा का शिखर सा विराज रहा है। हरी भरी घास के मैदान में मणिमंडप शक्तिवर्धक क्षेत्र है, आनंद सरोत है। मौन व्रत में मन का बोध कराने वाला प्रशिक्षण शिविर है। प्रारंभिक सोपान के साधकों से लेकर आत्मज्ञान के अंतिम सोपान में खड़े लोगों को स्वयं का बोध करने वाला ध्यान मंडप है ये। मनोविकास कला का प्रथम अभ्यास है शारीरिक स्वास्थ्य को नियमित करने का सरल शारीरिक व्यायाम। स्वस्थ शरीर के 4 आधार हैं: रक्त का संचार, उष्णता का संचार, वायु का संचार और प्राण शक्ति का संचार। शरीर में जब ये नियमित हो जाते हैं तब स्वास्थ्य और आवरणीय आनंद का संचार होता है। किसी भी व्यस्त वातावरण में भी मात्र 35 मिनटों में बच्चों से बूढ़ों तक शरीर को दुखाए बिना करने लायक है योग आधारित ये सरल शारीरिक अभ्यास। हस्त अभ्यास, पैरों का अभ्यास, श्वासाभ्यास, नेत्र अभ्यास, कपालभाति, शरीर की ग्रंथियों को अनुप्राणित करने वाला मकरासन अभ्यास, एक्यूप्रेशर, मसाज, शरीर को शिथिल करना आदि अभ्यासों द्वारा हम रोग रहित जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार तंदुरुस्त बदन को और भी मजबूत बनाकर आयु भेद बिना यौवन की रक्षा करने वाला और एक अद्भुत अभ्यास है कायाकल्प नामक सिद्धों की कला। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के अभ्यास के रूप में कुंडलिनी ध्यान विधियां भी सरल ढंग से सिखाई जाती हैं। यूं सरल बनाई गई कुंडलिनी योग अभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने अंतर्निहित कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मन और शरीर के बीच अच्छी ये क्या दशा को ला सकते हैं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए देह अभ्यास और मानसिक समृद्धि के लिए ध्यान आदि का लगातार अभ्यास करने से तीक्ष्ण बुद्धि और चिंतन शक्ति बढ़कर जीवन में सफल होने में सहायक होता है। मैं हूँ धारिणी। पिछले साल +2 एग्जाम में स्टेट फर्स्ट आई। अब मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही हूँ। मैंने मनोविकास कला योग केंद्र में योग सीखा। वह मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा। न केवल पढ़ाई में, जनरल लाइफ में भी वह बड़ा लाभदायक रहा। 4 सोपानों में दिया जाने वाला आत्मविश्लेषण अभ्यास मनोवैज्ञानिक ढंग से बुरे विचारों से मुक्त होने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त इच्छाओं को नियमित कर चिंता मुक्त बुद्धि पूर्वक वांछित वस्तु को प्राप्त करने हेतु बौद्धिक शिक्षा व अभ्यास दिए जाते हैं, जो खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी हित प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं को हम दिव्य गुण कहते हैं। दिव्य गुणों में स्नेह,
करुणा, सेवा भाव, दया, क्षमा, सहनशीलता, मिष्ट भाषण, प्रसन्न वदन आदि उत्कृष्ट संसार हैं। इन्हें प्राप्त करते समय खुद भी खुश रहेगा और दूसरों को भी सुख पहुंचाएगा। इस प्रक्रिया से उसका मन सरल और तरल रहेगा। जब स्नेह की भावना मन में स्थापित है तब दूसरों से वो स्नेहपूर्ण रूप में व्यवहार करेगा, स्नेह दृष्टि से देखेगा, स्नेहपूर्ण रूप में सब काम करेगा। इस यांत्रिक युग में ये अभ्यास सचमुच वरदान है। बहुत जल्द मानसिक तनाव के शिकार बनने वाली युवा पीढ़ी का रक्षक कवच है। ये मनोविकास कला के अभ्यास दिव्य स्थिति, दिव्य शक्ति व दिव्य नीति के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याओं के साथ ये सिखाई जाती है। मैं कौन हूं का तत्व ज्ञान व ब्रह्मांड व्याख्या विश्लेषण व अभ्यासों द्वारा दिया जाता है। जाति व मत समुदाय के संस्कार रहित इस तत्व बोधक अभ्यास के पश्चात मन में हर व्यक्ति के प्रति प्रेम सरोद बह उठेगा। करुणा और सेवा भाव सहज स्वभाव बन जाएगा। यही विश्व शांति की बुनियाद बनेगी। हमारे देश में अनेक प्रकार के बोधक थे और उन्होंने मानव को सात्विक जीवन यापन के रास्ते सुझाए हैं, पर स्वामी वेदाद्री महर्षि जी ही पहले साधना मार्ग की परिचय दिलाया। इस साधना मार्ग से जब मन को शांति मिलती है तभी सब अच्छा रहेगा। इसलिए मनोविकास कला में शरीर, प्राण, चेतना, मन आदि के अभ्यास करने के लिए कई मार्ग सुझाए हैं। कभी कहा करते थे कि स्त्रियों के लिए ये मार्ग उचित नहीं है, पर अब कई स्त्रियां भी इसमें शामिल है और उनके परिवार में शांति और आनंद है। वेदाद्री महर्षि जी ने बहुत अच्छा कहा है कि पारिवारिक शांति से समाज शांति पा सकता है। 1999 में विश्व समुदाय सेवा संघ के मनोविकास कला मंच में आई। पहले मुझे एलर्जी की समस्या थी, डस्ट एलर्जी, जिसकी वजह से अक्सर जुकाम का शिकार होती थी, कोल्ड और कॉफ। उसके अलावा नर्वस प्रॉब्लम्स भी और क्रैम्प्स भी। यहाँ आकर देहाभ्यास करने से सब ठीक हो गया। इम्यूनिटी भी बहुत ही इम्प्रूव हो गया और मैं बहुत हेल्थी हूँ। मैं छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ी मानकर चिंतित हो जाता था। ये जिंदगी किस लिए, हम क्यों इस तरह कष्ट भोग रहे हैं जबकि हम किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। ऐसी खेदपूर्ण अवस्था में लगता है कि ऐसे जीवन की जरूरत ही क्या है। एक स्टेज में आत्महत्या कर लेने को भी विगत हो गया। अचानक मेरे जी में आए, क्यों ना इस जीवन से जूझ कर जी कर दिखाऊं। इस विचार के उठते ही निराशा से मुक्त होकर जीवन से भिड़कर जीतने की धुन सवार हो गई। हर काम को साधने की तृष्णा मेरे मन में तीव्र हो उठी। ये खबर पाकर के सदगुरु वेदात्री महर्षि का मनोविकास कला अभ्यास केंद्र हमारे शहर में खुलने वाला है। मैं वहाँ के अभ्यासों में ज्वाइन कर लिया। वहाँ अभ्यास प्राप्त करते समय मुझे कैसे जीना है इसके सारे तत्व आत्मविश्लेषण अभ्यास में अद्भुत ढंग से बताया गया। इससे पहले मैंने कई प्रकार के योग सीखे हैं, कई ग्रंथ और कई महानों के उपदेश पढ़कर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ था। पर इस एक कला ने मेरे मन को बहुत ही प्रभावित कर दिया। जैसे भक्त भगवान को जकड़ कर पकड़ लेता है, वैसे ही मैंने इस कला को कसकर धर लिया। मन को जानने की कोशिश करें तो वो वश में रहेगा, पर यदि उसके वश में करना चाहो तो वो बाहर भटकेगा। जो इन अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर लेता है और अपने अवकाश के समय का अथवा पूरे समय का अध्यापक बनना चाहता है, उसे अरुल निधि की उपाधि देकर उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आप जानते ही होंगे, जहाज का कैप्टन हमारी फिल्मी जगत में 23 विभाग हैं। इन 23 विभागों पर नियंत्रण रखने का महान उत्तरदायित्व निर्देशक है। अतएव आप जानते ही हैं कि एक निर्देशक को कितनी सरगर्मी रहती है, कितना तनाव रहता है। जब पांडियन फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब एकाएक फोन कॉल आया। जब घर जाकर देखता हूँ तो मेरी गृहिणी, मेरी जीवन नैया का केवनहार, मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। मैं उस दुखी को सहन नहीं कर पाया। बीवी के निधन के बाद तन्हाई मुझे बहुत खलने लगी। मेरे मन को परिवार की सेवा न करने का बहुत खेद था। इसे भूलने के लिए मैं अपने परिवार वालों के साथ दौरे पर पोल्लाची गया। तब मुझे अलीयोर जाकर ज्ञान मंदिर का दर्शन करने का मौका मिला। मैं इसके बारे में कई लोगों से सुन चुका था। स्वयं जाकर विवरण पाने की जिज्ञासा उठी। वहाँ महर्षि से सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिली। बाद में के नगर से कई मनोविकास कला केंद्र में
सदस्य बना, मैं नियमित रूप से ध्यान अभ्यास आदि सीखकर डिग्री भी पा ली है। इस अभ्यास को पाकर मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मेरा परिवार भी आज संतुष्ट है। लोगों को इन अभ्यासों द्वारा लाभान्वित कराने हेतु विश्व समुदाय सेवा संघ 250 धर्म संस्थाओं व 1500 ध्यान केंद्रों और कई ज्ञान मंदिरों की स्थापना कर महत सेवा करता रहा है। यहाँ 8 साल से अधिक आयु वाले सरल ध्येय अभ्यास और 14 साल से अधिक आयु वाले नर और नारी मनोविकास कला योग सीखकर लाभ उठा सकते हैं। पाठशालाओं, कॉलेजों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी अपनी जगह में ही लोगों के लाभान्वित होने हेतु अनुभवी अध्यापकों द्वारा उन्हीं की भाषाओं में सिखाने की भी सुविधा दी गई है। पूज्य वेदात्री महर्षि की समाधि के बाद उनसे नियुक्त अरुल निधि SKM मैला नंदन जी की अध्यक्षता में विश्व समुदाय सेवा संघ अपना सेवा कार्य उन्नत ढंग से कर रहा है। आज विश्व भर व्याप्त समस्याओं का कारण है सामाजिक स्वास्थ्य की कमी। जहां देखो अशांति, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद इत्यादि के बीच डरते कांपते लोग जी रहे हैं। इस अवस्था का कारण है अर्थशास्त्र और अधिकार अधिकतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यहीन लोगों के हाथ में चला गया है। इससे मानव कुल घाटा उठा रहा है, कष्ट भोग रहा है। सामाजिक स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और मनुष्य बहुत कष्ट उठा रहा है। उनके प्रयत्न प्रयास से मानव उत्कृष्टता के लिए योग के शीर्षक से प्रमाण पत्र, पारितोषिक, स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु भारतीयार, भारतीदास व कोवे अविनाश लिंगम विश्वविद्यालयों द्वारा भी प्रशिक्षित किया जाता है। इस शिक्षा में मानव उत्कृष्टता के लिए योग पाठ्यक्रम डिप्लोमा, BA, MA जैसे वर्गों के लिए सिखाया जा रहा है। इस साल सन 2008 से 2009 में 8500 स्त्री और पुरुष ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तर्क और विज्ञान पर आधारित इस आध्यात्मिक शिक्षा का लोगों के बीच में बड़ा स्वागत है। मैं कई महीनों से सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूं, पर अब तक मैंने स्ट्रेस मतलब तनाव का अनुभव नहीं किया। इसका कारण है मेडिटेशन और एक्सरसाइज। जैसे जैसे यहाँ कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का अभ्यास करता जाता हूँ, वैसे वैसे मेरा कंसंट्रेशन पावर अधिक हुआ है। अपना काम करते समय ही नहीं, उच्चतर अधिकारियों के हायर ऑफिशियल्स के साथ काम करते समय भी, कोई कठिन से कठिन काम करते समय भी अपने कंसंट्रेशन के कारण से अपना काम सफलतापूर्वक कर पाता हूँ। जब से मैं मनोविकास कला सीखने लगी हूँ, मेरा गुस्सा, इरिटेशन आदि अवगुण कम होने लग गए हैं। सबके प्रति प्रेम पूर्वक पेश आती हूँ। अगर सच पूछे तो मैं एक सही माँ, पत्नी और बहू बनकर बर्ताव कर पाती हूँ। मुझ में परिवर्तन देखकर मेरे ससुर जी कहते हैं कि इस उम्र में भी मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारी तरह मुझे भी मानसिक शांति प्राप्त करनी है। वे 76 इयर्स के हार्ट पेशेंट हैं। मनोविकास कला केंद्र में भर्ती होकर 3 स्टेजेस सीखकर बहुत खुश हैं। मैं कंप्यूटर में रोज 10 से 12 घंटे तक काम करते रहता हूँ। इससे 10 साल पहले मेरी दृष्टि बाधित हो गई। नेत्र चिकित्सक से प्रेस्क्राइब के ग्लासेस पहनने पर भी 20 या 40 मिनट से ज़्यादा मैं किताब या कंप्यूटर मॉनिटर को देख नहीं पाता था। इसके बाद आंखें धुंधली पड़ जाती थीं। पर गुरुजी के बताए बहुत ही सिंपल देह अभ्यास सीख लेने के बाद अब 6 से 8 घंटे तक लगातार किताब पढ़ लेता हूँ या मॉनिटर में काम कर सकता हूँ और ईमेल भेजता हूँ तो आसानी से कर लेता हूँ। इतना ही नहीं, अमेरिका में रहने वाले किसी ग्राहक के साथ हमें डील करना पड़ता है तो उनकी अधिकतर बैठकें, मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स उनके डे टाइम और हमारे नाइट टाइम में रहता है। अगर तब हम जरा थकान या नींद की खुमारी में बातें करें तो उनको साफ पता चल जाएगा। रात को भी एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहना हो तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये भी मनोविकास कला सीखने पर मुझे अच्छी तरह पता चल गया है।
आलियार ज्ञान मंदिर में वरिष्ठ अध्यापकों के मार्गदर्शन पर मनोविकास कला को शैक्षिक रीति से अध्ययन अनुसाधन करने विजन फॉर विजडम नामक संस्था संसार भर ले चलने वेबसाइट, इंटरनेट और नवीन प्रारूप का निर्णय करने वाला ब्रेन ट्रस्ट नामक विद्वान मंडली, ग्रंथों के संकलन प्रकाशन के लिए वेदात्री मुद्रणालय, वैज्ञानिक रूप से अनुसाधन करने WCSC स्काई अनुसाधन केंद्र और सिद्ध वैद्यकीय चिकित्सालय और मनोविकास कला के शिक्षकों के उत्कृष्ट हेतु स्मार्ट नामक संस्था कार्यरत है। संसार भर में ज्ञान के लिए तो मंदिर बनाने का श्रेय हमारे योग्य गुरु वेदात्री महर्षि जी को ही है। पहल उन्होंने ये मंदिर आलियार में स्थापित किया। आज दुनिया भर में 250 स्थानों पर यह संस्था क्रियाशील है। उनमें 87 से 88 स्थानों पर संस्था का निजी मकान बनाकर उनमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे स्वरूप का लक्षण क्या है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांति का आवास हूँ, प्रेम का स्रोत हूँ, इस तरह से गाए जाते हैं। पर गुरुजी इन सब का अभ्यास करा के इनका अनुभव करने देते हैं। यही मनोविकास कला की विशेषता है। सभी लोग, स्त्री पुरुष, इसे सीख सकते हैं। ये किसी भी मजहब या संप्रदाय का नहीं है। मानव मनों को समृद्ध बनाकर उसे दैवीय स्थिति में ऊपर उठाकर मानव को महामानव बनाकर दिव्य बनाना ही इस मनोविकास कला योग का लक्ष्य है। मन के दबाव, शरीर की बाधाएं, परिवार के प्रश्नों को रोककर शरीर में बल, मन में शांति, चेहरे पर तेजस, परिवार में शांति, समुदाय में मान्यता, जीवन में सफलता पाने के लिए वैज्ञानिक तत्वों से भरी आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास, इसके अतिरिक्त भरपूर शांतिमय जीवन जीने का एक ही रास्ता है मनोकला योग। शांति का वास, प्रेम का शिखर, बुद्धि की श्रेष्ठता, जीवन की सीधी राह, सफलता का शिखर, भरपूर जीवन जीने का असल मार्ग है मनोकला योग। WCSC विजन फॉर विजडम विश्वविद्यालयों के संग जुड़कर योग और मानव उत्कृष्टता, योगा फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस, डिप्लोमा, BA, MA कक्षाएं बहुत जल्द आरंभ होने वाली हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए पास वाले मनोकला ज्ञान मंदिरों से संपर्क करें। धन्यवाद। जिए संसार, जिए समृद्धि सहित।